सीटेट जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। क्या नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और यदि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो उसके पीछे का कारण क्या है, और यदि नोटिफिकेशन आएगा तो लेट होने का कारण क्या है, आज के सेशन में इस पर विस्तार से बात करते हैं। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। इस चीज को सबसे पहले आप समझिए। यहां पर मैं सीटेट के बारे में अगर समझूंगा तो सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन नहीं आएगा क्या, इसकी लेटेस्ट न्यूज क्या है। पहली बात आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि सीटेट का नोटिफिकेशन अगर लेट हो रहा है तो आप लोगों को ही चिंता है या आप लोग ही परेशान हो। हम सभी जितने भी ऑनलाइन के टीचर्स हैं, इसको लेकर के सीबीएसई की जो ऑफिस है या उससे रिलेटेड जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे भी संभवतः यदि उनसे बातचीत होती है, जिस भी तरीके से आईटीआई के माध्यम से या ऑफिस में जाकर के हर एक अध्यापक इसको लेकर के लगातार और जो है कि मेहनत कर रहे हैं। जैसे मैं अभी हमारी मैम से बात हुई थी, हमारी एक मैम भी हैं, उन्होंने वर्षा मैम है, आप देखती होंगी, संस्कृत पढ़ाती हैं, बहुत ही अच्छी अध्यापिका हैं। उन्होंने भी इनको लेकर के आरटीआई फाइल की थी सीबीएसई को। उन्होंने पूछा भी था, कई उन्होंने अपने क्वेश्चन पूछे कि भाई ये बताइए सीटेट को लेकर के नोटिफिकेशन क्यों अभी तक जारी नहीं किया गया है। उन्होंने 3-4 पॉइंट्स पूछे थे जिसका जवाब आना अभी बाकी है। तो आप सबसे पहले आप लोग चिंता कम करें कि सीटेट का नोटिफिकेशन लेट आएगा या बाद में आएगा, इतनी देर से क्यों नहीं आया। चिंता करने के लिए हम सब टीचर हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, आपका काम पढ़ने का है। मुझे लगता है कि आप पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन थोड़ा देरी से आएगा, चाहे थोड़ा सा जल्दी से आ जाए, पेपर लगभग होगा। कहीं ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन आने की चिंता में आप लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ दें और पढ़ाई ना हो पाए, जिसके कारण जब नोटिफिकेशन आए और आपकी तैयारी पूरी ना हो और आप पेपर में फेल हो जाएं। तो मैं आपको सजेशन कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अच्छा, मैं आपको एक ट्रेंड दिखाता हूं सीटेट का। अच्छा, सीटेट के बारे में एक चीज तो आपको यहां पर पता होगी, ये बात आप समझ के देखिएगा। सीटेट के बारे में ये चीज आप अच्छे से पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन या तो आपका जुलाई में होता है, पेपर एग्जाम की बात करूंगा, या आपका अगस्त में होगा, जो लास्ट ईयर का जो तरीका रहा है। दूसरा पेपर आपका जो सीटेट का होगा वो या तो आपका पेपर आपका दिसंबर में हो जाएगा या फिर आपका पेपर जनवरी में हो जाएगा। सीटेट का पेपर जो है साल में 2 बार होता है, ये बात आपको पता है। जुलाई में पेपर, जैसे आपने आखिरी वाला 2023 वाला पेपर आप देखोगे तो 7 जुलाई में पेपर हो गया था 24 वाला, और उससे पहले अगर आप पेपर देखोगे तो आपने देखा था कि 20 अगस्त को पेपर हुआ था। तो पेपर अगस्त में भी होता है, पेपर जुलाई में भी होता है। ये किन्हीं भी कारणों से थोड़ा बहुत लेट होता रहता है। दिसंबर के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है इस बार पेपर 14 और 15 दिसंबर को हुआ था। इससे पिछले पेपर के बारे में बात करेंगे तो पेपर आपका 21 जनवरी को होगा। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है इस बार वाला पेपर अगर आपका लेट हो रहा है तो पेपर आपका जुलाई में होकर के पेपर किधर शिफ्ट कर जाए, आपका अगस्त की तरफ शिफ्ट कर जाए। इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, आज की अभी बात करें तो अभी क्या है, अभी है हमारी 27 अप्रैल, आज जिस दिन मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं, सॉरी 25 अप्रैल। तो आज अभी तक 25 अप्रैल तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उसको जरा समझते हैं। जैसे मैं पीछे के 2 साल का डेट आपको दिखाता हूं। अगर मैं आपको सीटेट जुलाई 2023 के बारे में बताऊंगा तो सीटेट जुलाई 2023 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था वो 27/4/2023 को फॉर्म आया था, 27 अप्रैल को आया था और 26 मई तक इसके फॉर्म भरे गए थे। आज तो मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूं ये 25 अप्रैल है, जबकि 2023 में आप देखोगे तो अप्रैल में ही नोटिफिकेशन आया था, लेट ही हो गया था, 27 अप्रैल को आया था और मई तक इसके फॉर्म भरे गए थे और इसका एग्जाम भी और 20 अगस्त को हुआ था। तो 20 अगस्त 2023 को और इसका क्या हुआ था, इसका एग्जाम भी हुआ था। तो ये भी बात है, राइट। एक तो आपने समझ लिया यहां पर कौन सा भी जुलाई 2023 वाला समझ लिया। तो इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई अभी 25 अप्रैल तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो इतनी इसमें हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। फोकस है आपको अपनी पढ़ाई पर करने का। तो भाई हो सकता है कि आगे 2-4 दिन में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। अच्छा, अब कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि भैया जुलाई 2024 में और जो नोटिफिकेशन है वो मार्च में आ गया था, 7 मार्च को आ गया था और 2 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे गए थे। तो वो तो जुलाई में जो आया था पेपर वो काफी जल्दी आ गया था, मार्च में आ गया था। लेकिन यदि आप पुराना ट्रेंड उठा करके देखो, पुराना ट्रेंड पेपर का अगर उठा करके देखोगे तो आप पाओगे कि मार्च में बहुत ही कम नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल में ही आया है। ये जो मई में आपका मार्च में नोटिफिकेशन आया था, इसका एग्जाम आपका हो गया था 7 जुलाई 2024 को हो गया था। अगर नोटिफिकेशन पहले आ गया है तो इसका एग्जाम भी पहले हो जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट आया था, एक महीना से भी ज्यादा, भाई 7 मार्च को आया था, 7 अप्रैल को आना चाहिए था लेकिन आया 27 अप्रैल को, 1-1.5 महीना अगर नोटिफिकेशन लेट हुआ तो उन्होंने एग्जाम भी आपका 1 महीने बाद तक कराया था, 20 अगस्त 2023 तक कराया था। तो पहली बात
इसको समझिए कि अगर नोटिफिकेशन लेट हो रहा है तो आपका एग्जाम भी लेट होगा। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आपका अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरुआत में भी आ सकता है। अब ओवरऑल एक एग्जैक्ट अनुपम सर बात ये बताइए कि भाई सीटेट जुलाई 2025 अब कब होगा, कब तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, लेकिन इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आपको देनी है, और वो जानकारी है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, स्पेशली जो ऐसे विद्यार्थी जो हमारे सीटेट की तैयारी इंग्लिश मीडियम से करते हैं। क्योंकि देखो, मैं अपने पेड कोर्सेज में भी मैं पढ़ाता हूं, अपने पेड कोर्स में पढ़ाता हूं, तो मैं वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के चलता हूं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक ऑथेंटिक बुक या ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स मार्केट में बहुत रेयर केस में उपलब्ध थी, लेकिन अब वो तलाश मेरी और आपकी दोनों की पूरी हो चुकी है। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, किताब इतनी बेहतर है, किताब है ओसवाल बुक्स की किताब है, मैं इसको पढ़ रहा था, समझ रहा था। इन्होंने इस किताब को बनाया, मैं रियली थैंकफुल दूंगा इस टीम को। इन्होंने क्या किया इसमें, जैसे मैं सोशल साइंस की किताब की बात कर रहा हूं, अपनी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इन्होंने इसमें क्या किया, 2013 से लेकर के 2024 तक के पेपरों का समावेशन कर लिया, प्लस ऑनलाइन के सारे पेपर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने इस बुक्स में, जैसे आप देखोगे यहां पे कुछ डायग्राम्स वगैरह देखोगे, डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझा दिया है। यानी इनका जो एक्सप्लेनेशन है इस किताब में इंग्लिश में ही है, थ्रू आउट इंग्लिश में आप देखोगे प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन जितने भी आपके सारे पेपर हैं उन पेपर को इसमें लिया हुआ है। प्लस आपके आधे डाउट तो ये किताब ही पूरी कर देगी। क्यों? जब आप इस किताब में देखोगे तो यहां पे इन्होंने क्या किया है, पूरे पेपर दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के, साथ ही साथ यहां पे लिख दिया कि सीटेट वाज नॉट हेल्ड इन फरवरी 2017, सितंबर 2017, फरवरी 2018 एंड 2020। कब कब सीटेट का पेपर नहीं हुआ है उसके बारे में भी जानकारी दी हुई है। तो ओसवाल की 3 किताब मुझे पता चली। एक तो सोशल साइंस की पेपर 2 की किताब है, पेपर 2 में मैथ्स एंड साइंस की इनकी किताब है, और पेपर 1 में इनकी कंप्लीट ईवीएस की किताब है। तो आपका माध्यम यदि इंग्लिश मीडियम है तो प्यारे साथियों मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप ओसवाल बुक्स की इन किताबों को अपना परचेज कर लें, खरीद लें। इनमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो हमेशा मैं पढ़ाते वक्त विद्यार्थियों को कहता हूं दोस्तों कि आंसर्स वेरीफाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं है बुक्स में अगर गलती है तो कहीं ना कहीं इसमें कमियां हैं, हमें उसमें सुधार करना चाहिए। यहां पे मैंने ओसवाल की किताब को, इसको विशेष तौर से मैंने खुद पढ़ा, इस एसएसटी वाली किताब को तो मैंने खुद से पढ़ा। आप देखोगे इसमें टिक भी लगे हुए हैं, मैंने इस पूरी किताब को लगभग पढ़ा, इसके आंसर्स बिल्कुल वेरीफाइड है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से इन बुक्स को परचेस कर लेते हैं। आते हैं अपने वापस टॉपिक पर, किसी टाइप का नोटिफिकेशन कब आएगा। ये पेपर 2 की इनकी किताब है, जिसमें इन्होंने अपने सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर 2013 से 2024 तक को शामिल किया हुआ है। और ये पेपर 2 में मैथ्स एंड साइंस वाली इनकी किताब है, ये पेपर 1 की इनकी कंप्लीट किताब है। कंसेप्ट क्लियरिटी विद डिटेल्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन। इन्होंने मुझे बताया कि सर हमने इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था डायग्राम के माध्यम से। प्रैक्टिस के लिए अलग से 2700 क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्लस इन्होंने क्या किया है 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर भी बना के दिए हैं पिछले साल के पैटर्न को समझते हुए। बहुत अच्छी इनकी टीम है। प्लस इन्होंने क्या किया है 2019 से 2024 के उन हाईलाइट जो क्वेश्चंस के हाईलाइट पॉइंट्स हैं उनको भी अपने बुक्स में दिया हुआ है, तो आप इस बुक्स को ले सकते हो। वापस आ जाते हैं भैया कि सीटेट जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन अब कब तक आ सकता है। तो जैसा कि ट्रेंड मैंने अभी आपको बताया था भैया कि अगर पेपर में, अगर जुलाई वाला जो पेपर हुआ है, अगर मार्च में नोटिफिकेशन आया है, मार्च में नोटिफिकेशन आया तो जाहिर सी बात है एग्जाम कब हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा। अगर नोटिफिकेशन कब आया, नोटिफिकेशन अप्रैल में आया तो जाहिर सी बात है एग्जाम कब चला जाएगा, एग्जाम अगस्त की तरफ चला जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो अब एग्जाम कब हो सकता है, अप्रैल चल रही है, तो अप्रैल के अकॉर्डिंग अब या तो आज 25 अप्रैल है, अगर लास्ट ईयर की देखा जाएगा तो 27 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था, राइट। 27 अप्रैल को आया था, तो हो सकता है कि आज 25 अप्रैल है, 2-4 दिन में नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैंने लिखा है कि या तो अप्रैल के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ सकता है या मई के स्टार्ट में, शुरुआत में नोटिफिकेशन आ सकता है। आप लोग फोकस करिए अपनी तैयारी पर, तैयारी करते रहिए, तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़िए। यदि आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। ये महत्वपूर्ण सूचना मैंने आपको बताई थी कि साहब सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो उसको लेकर के पूरा डिटेल में मैंने चीजें आपको बताई है। आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, पढ़ाई आपके लिए ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।